हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और स्मार्ट प्रेप सीरीज का गेट स्मार्ट प्रेप सीरीज का पहला लेक्चर है नेटवर्क थ्योरी का, जहां पर हम पढ़ेंगे चार्जेस और करंट के बारे में। लगता बहुत छोटा टॉपिक है बट यहां से क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं तो सरप्राइज कर देते हैं कि इतना फंडामेंटल चीज हमें क्यों नहीं पता है। तो चार्ज और करंट को मैंने फुल कोर्स में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। नेटवर्क थ्योरी का जो फुल कोर्स है ना, उसका पहला वीडियो जरूर देखिएगा एप्लीकेशन पे, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिकल ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन में किस तरीके से सिलेबस है, कौन सा सिलेबस किसके लिए काम के, कुछ टॉपिक किसी ब्रांच के लिए, कुछ टॉपिक किसके लिए है, तो वो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है। तो पहला सिलेबस का वीडियो जरूर देखना। उसके बाद यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक सिलेबस के बाद चार्जेस, करेंट, यूनिट्स, ऐसा यूनिट क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में जाना। उसके बाद हमने वोल्टेज वगैरह के बारे में जाना। तो आज हम चार्ज और करंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, चलिए। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, और ये देखिए ये कोर्स बड़ा अफोर्डेबल है, 399। इसका प्राइस जरूर कम है बट ये वर्थ 3000 से ऊपर का सब्जेक्ट है। आप जब पढ़ोगे तो ये रियलाइज होगा। 188 वीडियोस में 453 क्वेश्चन है, 33 वीडियो में 150 क्वेश्चंस इसके अंदर एक्स्ट्रा कवर करे गए हैं। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स है, सब कुछ अवेलेबल है। और भी कोई क्वेरी हो तो यहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। Question number 1. Determine the total charge entering a terminal between t equal to 1 second and t equal to 2 second if the current passing the terminal is I equal to 3t square minus t एम्पेयर। तो आपसे पूछा है टोटल चार्ज। क्या पूछा है? टोटल चार्ज बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो देखिए फॉर्मूला क्या है चार्ज वगैरह का। तो करंट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो आई ऑफ टी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, ये फॉर्मूला बनता है हमारा, ये फॉर्मूला बनता है। अब अगर आपसे चार्ज पूछा है कि डी क्यू आपसे पूछा है आई ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेशन होगा तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा। ये टोटल चार्ज क्यू ले लेते हैं हम लोग। और यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से लगाकर 2 तक, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में है। तो यहां पर आ जाएगा 3t स्क्वेयर माइनस टी, ठीक है, इंटू डी टी, और 1 से लगाकर 2 सेकेंड, 1 से लगाकर 2 सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो डिप्लोमा वाले हैं, जो डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा पढ़ के आए हैं और डायरेक्टली अपना बीटेक में एडमिशन लिए, तो उनका 11-12 नहीं पढ़ा हुआ रहता है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उनको नहीं आता है। इस वजह से मैंने एक बेसिक मैथमेटिक्स फॉर डिप्लोमा, मेरे ख्याल से 399 या 299 के अंदर ही अवेलेबल है वो कोर्स, बेसिक कोर्स फॉर डिप्लोमा, वो जरूर पढ़ना आप। क्योंकि जो डिप्लोमा वाले हैं उनको मैंने बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, डेसिमल वाली प्रॉपर्टी सब उसमें करवा रखी है। तो आप वो कोर्स जी सेंटर के ऐप पे ले लेना, 299 में शायद अवेलेबल होगा। 20 लेक्चर के अंदर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपके जितने बेसिक मैथमेटिक्स लगेंगे दूसरे सब्जेक्ट को सीखने के लिए, वो मैंने वहां करवा दिए हैं, है ना। बाकी एक्चुअल मैथमेटिक्स तो करना ही करना है अपने को। तो ये सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब आते हैं ना स्टूडेंट को पहले दूसरे लेक्चर में, तो घबरा से जाते हैं। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3t क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लगाकर 2 तक की लिमिट आ जाएगी। ठीक है, कोई भी इनिशियल चार्ज के बारे में नहीं बोला। अगर इनिशियल चार्ज के बारे में बोलता तो कांस्टेंट सी लगाते और उसके बाद फिर इनिशियल कंडीशन पुट करते हम लोग। तो बस यहां पर इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, तो पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे। तो यहां से 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया हमारा, तो 3 लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 पुट करेंगे तो 1, 1 का क्यूब माइनस 1, तो ये 1/2 है ना, 1/2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5.5 कूलम, है ना। चार्ज यूनिट क्या होती है, 5.5 कूलम। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन वाली चीजें आनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन और करते हैं। द टोटल चार्ज एंटरिंग अ टर्मिनल इज गिवन बाय q इक्वल टू 5t साइन 4πt मिली कूलम, है ना, मिली कूलम। एम स्मॉल एम मतलब मिली कूलम है, 10⁻³ कैलकुलेट द करंट एट टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड पे आपसे करंट पूछा है, उल्टा क्वेश्चन है। इस बार आपको चार्ज गिवन है, करंट पूछा है। तो इसका मतलब है कि देखिए करंट अगर आपको निकालना है तो यहां पर dq बाई dt हो जाएगा, dq बाई dt। ठीक है, और इसका हम डिफरेंशिएशन कर दे, इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो यहां पर दो वेरिएबल है 5t और साइन साइन 4πt, 4πt। ठीक है, और यूनिट ऑब्वियस ही है कि यहां पर मिली कूलम्स का मिली एम्पेयर हो जाएगा, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। अब देखो यहां पर 5 तो क्या है, 5 तो इधर निकाल के लेके आ जाए, बाहर निकाल दे 5 को, 5 को तो हम लोग निकाल देते हैं बाहर।
अब यहां पर दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल कौन सा है, पहला वेरिएबल है टी और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये पूरा का पूरा साइन 4 पाई। तो फर्स्ट और सेकंड वाला लगेगा रूल। फर्स्ट सेकंड का रूल कैसा लगता है कि पहले एज इट इज रख दो टी को, सो टी एज इट इज, पहले को एज इट इज ले लेंगे, उसके बाद साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस 4 पाई टी, ठीक है। और ये जो 4 पाई है ये बाहर भी निकलेगा, तो यहाँ पे बाहर निकल के यहाँ 4 पाई आ जाएगा, है ना, जो अंदर की साइड में रहता है उसका डिवाइड हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन में नीचे डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन लगा दे, उसके बाद प्लस साइन लगा दे, अब साइन 4 पाई को एज इट इज रख दे, साइन 4 पाई को एज इट इज रख दे, 4 पाई टी को एज इट इज रख दे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां पर टी का सिंपल 5 तो हमने बाहर निकाल लिया था, टी का क्या होगा dt के रिस्पेक्ट में 1, तो उसको 1 मल्टीप्लाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर अब आपसे क्या पूछा है कि हमें बताना है करंट एट टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे, 0.5 सेकेंड पे, तो टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे अगर हम रखें तो यहां से करंट की वैल्यू आ जाएगी, है ना, 0.5 मतलब 1/2, 1/2 रख दे, तो यहां पर 1/2 4 पाई कॉस 4 पाई इंटू 1/2, ठीक है, प्लस साइन 4 पाई इंटू 1/2। तो देखो बहुत सारी चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, ये बन जाएगा 2 पाई, साइन 2 पाई तो क्या हो गया 0, तो ये तो खत्म हो गया, ये 0 बन गया, ये पूरा पूरा 0 बन गया। उसके बाद देखें यहाँ पर 2 पाई कॉस 2 पाई, कॉस पाई क्या होता है 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 360, मतलब कॉस 0 के इक्विवेलेंट, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 5 दूनी 10, मतलब ये आ जाएगा आपका आई ऑफ टी जो आ जाएगा वो 10 पाई हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 10 पाई, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 10 पाई हो जाएगा। 10 पाई का मतलब है कि 10 इंटू 3.14, ठीक है, और मिली एम्पेयर काय में आ जाएगा मिली, क्योंकि मिली कुलाम में था तो ये मिली एम्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 31.4 मिली एम्पेयर करंट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो क्वेश्चंस देख लिए हैं, जिसमें एक में हमने क्या किया इंटीग्रेशन किया, एक में डिफरेंशिएशन किया, दोनों चीजों का ध्यान रखना। अब इन दोनों का क्लब करके आपको बताता हूं। बाकी देखिए ग्राफ वगैरह वाले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी फुल कोर्स में करवा रखे हैं बढ़िया तरीके से, कि ग्राफ का इंटीग्रेशन वगैरह, एरिया अंडर द कर्व, किसी भी ग्राफ का अगर इंटीग्रेशन है तो एरिया अंडर द कर्व निकल जाता है, वो मैंने बढ़िया तरीके से करवा रखा है, तो मैं ग्राफ के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। एक मजेदार चीज कराता हूं, इनिशियल कंडीशन वाले क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है ना, वैसे एक पार्ट और था बट वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता था, बट उतनी जरूरत नहीं, उतने मैथमेटिक्स की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, फाइंड द चार्ज क्यू ऑफ टी फ्लोइंग थ्रू अ डिवाइस इफ द करंट इज, करंट की अलग अलग वैल्यू दे रखी है आपको और चार्जेस पूछा है, ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन करता हूं थोड़ी देर के लिए, पहला क्वेश्चन करते हैं अपन कि करंट आपको दे रखा है 3 एम्पीयर और क्यू ऑफ 0 क्या है 1 कूलम में। तो हम क्या करते हैं, यहां से अगर मुझे क्यू निकालना है तो क्यू निकलेगा, क्यू ऑफ टी अगर निकलेगा, क्यू ऑफ टी, और इसको स्मॉल ले लेते हैं, स्मॉल क्यू ऑफ टी अगर निकलेगा तो आई ऑफ टी इंटू डी टी, आई ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन को कैसे यूज करना है वो बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना समझना, क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, डायरेक्टली पुट कर देते हैं, आपको डायरेक्टली पुट नहीं करना है। तो यहां पर आप देखें तो 3 इंटू डी टी, करंट आई ऑफ टी कितना है 3 एम्पेयर है डी टी, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे क्यू ऑफ टी इक्वल टू 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 टी, 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3t, प्लस कांस्टेंट के ले लो, सी ले लो, एक ही बात है, कांस्टेंट सी ले लिया हमने, कांस्टेंट सी ले लिया। ये हो गई हमारी जनरलाइज एक्सप्रेशन। हमें क्या पूछा है फाइंड द चार्ज क्यू ऑफ टी, क्या पूछा है क्यू ऑफ टी, जनरलाइज एक्सप्रेशन ही पूछी है, बट इस जनरलाइज एक्सप्रेशन में अगर ये सी वैल्यू अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अब कभी कभी स्टूडेंट डायरेक्टली ये इनिशियल कंडीशन पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कैसे चलना है सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन कैसे पुट करते हैं हम, कि भाई क्यू ऑफ 0 दे रखा है तो एक काम करते हैं ना, क्यू ऑफ 0 टी इक्वल टू 0 बना लेते हैं, टी इक्वल टू 0 हम रख देते हैं, तो जैसे टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यू ऑफ 0 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस सी, तो 0 का मल्टीप्लाई 0, क्यू ऑफ 0 कितना है 1 कूलम, तो 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, सी की वैल्यू जैसे ही 1 आ गई इसका मतलब है कि अब आपका जो जनरलाइज एक्सप्रेशन है वो ऐसा आ जाएगा, क्यू ऑफ टी इक्वल टू 3t प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। मजा आया? तो यही चीज दोनों दोनों बचे हुए बी और सी में भी आपको अप्लाई करना है। कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे देख लो, फटाफट देख लेते हैं। तो बी में अगर देखें, बी में अगर हम देखें तो यहां पर मैं
कोशिश करता हूँ डायरेक्टली कर दूं फटाफट थोड़ा सा कि इंटीग्रेशन, चलो कर देता हूँ मैं, डायरेक्टली कर दूं, डायरेक्टली कर देता हूँ। 2t²/2 प्लस 5t, ठीक है, ये हो गया हमारा, प्लस c कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्यू ऑफ जीरो अगर पुट करेंगे, क्यू ऑफ जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस सी, है ना। क्यू ऑफ जीरो मतलब टी इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं बेसिकली हम लोग। तो यहां पर क्यू ऑफ जीरो कितना है, जीरो है, तो सी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो सी अगर जीरो आ जाएगा, वैसे करने की जरूरत नहीं थी, देखो क्यू ऑफ जीरो कितना है, जीरो है, बट फिर भी हमें सी चेक करना होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू रही तो गड़बड़ हो सकती है ना। तो यहां पर सी इक्वल टू जीरो पुट कर देना, तो यही हमारी जनरलाइज एक्सप्रेशन हो जाएगी। आया समझ में। नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको सी वाला करने में। सी वाले में देखिए, यहां पर अगर देखें तो इसको इंटीग्रेट करें अगर अपन, तो क्यू ऑफ टी, तो 20 को मैं बाहर ले लेता हूं, है ना। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन साइन 10t प्लस π/6, ठीक है, π/6 माइक्रो फेराडे है ना, सॉरी माइक्रो एम्पेयर है, π/6। और ये जो 10 होता है, t के साथ में जो 10 है उसका डिवाइड भी हो जाएगा, उसका डिवाइड भी हो जाएगा, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ठीक है। तो इसको मैं उठा के थोड़ा सा, अब देखो यहां पर क्यू ऑफ जीरो कितना हो जाए, क्यू ऑफ जीरो कितना है, ये 2 माइक्रो माइक्रोकुलाम है ना, तो ये हो जाए क्यू ऑफ जीरो 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। क्यू ऑफ जीरो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जीरो, ये शून्य, ये जीरो हो जाएगा, π/6, तो 2 इंटू साइन π/6 प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/6 कितना, साइन 30, साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा 1/2 प्लस सी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 उधर चले जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और फिर इसको यहां पे पुट करेंगे, तो दैट इज द जनरलाइज एक्सप्रेशन, दैट इज द जनरलाइज एक्सप्रेशन ऑफ क्यू ऑफ टी। समझ आया। तो इनिशियल चार्ज को किस तरीके से मैनेज करना है, डायरेक्टली नहीं रखना है आपको, जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जाते हैं वैसा ही करना है। और नहीं भी पता है डिफरेंशियल इक्वेशन, गोली मारो, अपने को क्या करना है कि सिंपल इंटीग्रेशन कर लिया, उसके बाद जो इनिशियल कंडीशन है, टी इक्वल, इनिशियल कंडीशन जीरो पे रहेगी, तो टी इक्वल टू जीरो पुट करके वो सी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। सी की जगह के कुछ भी रख सकते, पी क्यू आर एस, जो भी कांस्टेंट रखना वो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मजेदार तरीके से मैंने चार्ज और करंट के ऊपर मिक्स क्वेश्चन करवाए हैं। आपको ग्राफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको फुल कोर्स में कराए हैं, फुल कोर्स बहुत गजब आपको अवेलेबल है, जिसको भी नेटवर्क थ्योरी बढ़िया तरीके से करना है। ये सीरीज का मकसद है कि मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं और हर टॉपिक के थोड़े से वेरिएशन कराऊं, और ये भी बताऊं कि कहाँ गलती के चांसेस नहीं होते, छोटी छोटी चीजों पे कहाँ पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पर ये बढ़िया कॉन्सेप्ट था, बहुत सारे बच्चों को इनिशियल कंडीशन में दिक्कत आती है, तो मैं ये लेके आया हूँ। अदरवाइज मैं ग्राफ वाले क्वेश्चन भी ला सकता था मन बहलाने के लिए, आपको बढ़िया से एरिया करते रहते, एरिया अंडर द कर्व, बट वो ऑलरेडी मैं फुल कोर्स में करवा रखा हूँ। तो जो फुल कोर्स में करवा रखा हूँ उसको मैं रिपीट ना करूंगा, हाँ कुछ जो इंपॉर्टेंट होगी वो जरूर रिपीट करूंगा। यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर रखा है, इसको पढ़ते पढ़ते सीरीज अटेंड करोगे तो और बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, सीरीज ऑटोमेटिक आपके कोर्स के अंदर ही रहेगी, आपको यूट्यूब पे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो जर्नी स्टार्ट करिए, जिसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर कहां से तैयारी करें, नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट कर दो बस, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।